आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। पिछले काफ़ी टाइम से लद्दाख चर्चाओं और खबरों में रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे, कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट चल रहे थे। जो वहाँ पे LAB और KD है, उनकी लगातार मांग रही है कि 6th शेड्यूल हो, जो बेसिकली कई ऐसी रिजर्वेशंस है वो लद्दाख को दी जाए। इसी सिलसिले में तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के फाउंडिंग मेंबर सज्जाद करगिली साहब, जो हमें इस पूरी सिचुएशन के बारे में तफसीलन बताएंगे। सज्जाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया। क्या वाकई उस बाइफरकेशन के बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर लद्दाख से अलग हो चुका है। हमारी लकीरें खींच चुकी हैं। हमारे अब जो इंतज़ाम और उमूर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो अलग अलग हैं जी। लेकिन एक चीज़ जो एक सदियों पुरानी रिवायात, तारीख़, सकाफ़त या फिर जो नेचुरल रूट्स है और जो राबिता रहा है इसका, इस इलाके का, मुझे लगता है कि वो इस तरह के फैसलों से अलग होने वाले नहीं हैं। बल्कि जोजिला टनल के बनने के बाद मुझे लगता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का राबिता और ज़्यादा मजबूत होगा और जो हमारे रवाबित हैं वो मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होते चले जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंतज़ामात हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग हैं। ठीक है, जब हम बाइफरकेशन की बात करते हैं तो कुछ वक्त बाद ही कई डिमांड्स जो है लद्दाख से उठने लगी, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड थी 6th शेड्यूल की। इस रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी टाइम से इनकी जो है बातचीत चल रही थी, डायलॉग्स चल रहे थे। रिसेंटली वो मिनट्स ऑफ मीटिंग की कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पे पहले बताया गया था कि शायद 6th शेड्यूल के रिलेटेड एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाएगा, बट मिनट्स ऑफ मीटिंग में वैसा फिर था नहीं। तो अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या स्टांस हुआ है, वो कहाँ पहुँचा है? आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 2019 में ये बाइफरकेशन हुआ, 370 का एब्रोगेशन हुआ, तो हमारे यहाँ करगिल में काफ़ी रेजोनेंट हुआ। इस चीज़ को हमने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। इसको ये हमारे अवाम दुश्मन पॉलिसी से हम लोगों ने ताबीर किया और हम समझते हैं कि 370 का एब्रोगेशन और जम्मू कश्मीर का स्टेट छिन जाना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अलमिया है इस पूरे इलाके के लिए, पूरे खित्ते के लोगों के लिए। हमारे को जो तहफ़्फ़ुज़ात थी, जो लैंड सेफगार्ड थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, वो सब हमसे छीन लिए गए। लेकिन लेह में एक तरीके की खुशी का माहौल था, क्योंकि एक लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि यूटी मिले। धीरे धीरे लेह और करगिल दोनों में ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ की ज़मीनों को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लैंग्वेजेस को, ग्लेशियर्स को कोई सेफगार्ड नहीं है, नौकरियों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ अभी डोमिसाइल नामी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ अभी जो है डेमोक्रेसी नामी कोई चीज़ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी ने मिलकर 4 पॉइंट एक एजेंडा मुरतब किया, जिसमें स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, पब्लिक सर्विस कमीशन की और जॉब रिजर्वेशन की डिमांड हो, और फिर लेह और करगिल के लिए अलग से पार्लियामेंट्री सीट्स की बात है। जहाँ तक रही बात, भारत सरकार ने, MHA ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई और उस हाई पावर्ड कमेटी के साथ एक मुज़ाकरात का सिलसिला चला रहा। बहुत सारी चीज़ों में हमने सरकार के साथ जो बातचीत है उसको किसी नतीजे तक पहुँचाया। मिसाल के तौर पर रिजर्वेशन के मामले में हमें अच्छा खासा एक कामयाबी मिली है। ये अलग बात है कि अभी वो फुल फ्लेश तरीके से वो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये एक फ़ैसला जो हुआ है सरकार के साथ, वो काफ़ी खुशाइन फैसला था। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की डिमांड है, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिजर्वेशंस दिखाए गए। हमने अपना ड्राफ्ट रिटन में दे दिया कि हमको स्टेटहुड चाहिए, 6th शेड्यूल चाहिए। तो हमने अब सरकार से डिमांड किया कि आप हमको क्या देना चाहते हैं। तो वो एक आउटलाइन सरकार ने खींचा, जो अभी हाल ही में मिनट्स ऑफ मीटिंग की शक्ल में सामने आया। अब हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना ड्राफ्ट हमें बताए, दे दे, और हम देखें कि वो जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, वो जो हमारे डिमांड्स है, वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही। अभी गवर्नमेंट ने ये हमसे प्रॉमिस किया है कि एक यूटी लेवल पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी बनाई जाएगी, एक असेंबली की शक्ल में, या फिर
371A और जे के दरमियान जो एक कस्टमाइज सेफगार्ड है वो लद्दाख को दिया जाएगा और लद्दाख के लोगों के डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। अब हम उस ड्राफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट आ जाए ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट से फिर बात करें और अपने स्टेक होल्डर्स से भी बात करके इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। तो आर्टिकल 370 के बारे में क्या स्टांस है KDA LAB का, क्योंकि 371 ये इसमें जी 371 के बारे में क्या, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रपोज किया गया जैसा कि आपने जी, कहा जी, जी। कि ये मिल सकता है, तो इसमें 6 शेड्यूल की सभी तो नहीं बट शायद कुछ रिजर्वेशंस है, तो देखिए, LAB और KDA इस चीज को कैसे देखते हैं? हमारी जो अल्टीमेट डिमांड है वो स्टेट टू 6 शेड्यूल की डिमांड है जी और जिस पे हम काफ़ी हद तक सरकार से बात कर रहे थे और सरकार की तरफ से कुछ रिजर्वेशन आई, तो हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि चलिए आप हमारे इन पॉइंट्स को लेकर के एक रिजर्वेशन जता रहे हो, तो आपकी तरफ से आप क्या देना चाहते हो ये हमें बताइए। और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ ये बातचीत हो गई कि गवर्नमेंट जो है वो 371 और A और J के दरमियान जो एक कस्टमाइज सेफगार्ड है वो हमको देने के लिए एग्री हुए हैं। तो अब ये ड्राफ्ट में ही हमको मालूम पड़ेगा कि वो किस टाइप का सेफगार्ड होगा। हम तो चाहते हैं हमारी ज़मीनें तहफ़्फ़ुज़ हो, महफूज हो, हमारी ट्राइबल लैंड कस्टमरी लैंड है वो उस महफूज हो, फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत हो और एक तरीके का जो डायरेक्ट LG एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जो अपनी मर्जी के फैसले लेने का जो एक सिलसिला है वो कम से कम थम जाए। ठीक है। देखिए कुछ टाइम पहले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम अपने स्टेटहुड की डिमांड से हाथ धोए हैं, ये हमारा एक एस्पिरेशन हमेशा रहेगा। जी। तो पिछले काफी टाइम में लद्दाख में काफी एडमिनिस्ट्रेशनल चेंज आई, जिसमें सबसे जी। बड़ी चेंज ये थी कि लद्दाख में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उसको 2 से बढ़कर 7 कर दिया, 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स को जी। ऐड किया गया। तो इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं कि इज इट बेनिफिशियल फॉर द पीपल? देखिए ये वो चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स का बनाया जाना, कौंसल्स का देना, ये हाँ, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो वो स्टेट ही ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जो लार्जर डिमांड है वो हमारे को अपने हाथ में ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिले, जिसका सरकार ने हमसे वादा किया है। तो ये जो इस तरह के फैसले हैं ये वहाँ के लद्दाख की ही गवर्नमेंट ले सकती है। हमारी जो डिमांड रहेगी कि इस तरह के फैसले LG एडमिनिस्ट्रेशन जो ले रही है वो हम लोग खुद भी इन फैसलों को ले सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लद्दाख लेवल पे जो असेंबली बने या जो इलेक्टेड बॉडी बने वो कैसी हो, कितनी मजबूत हो, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है बाद में ये काउंसिल्स बनाना या फिर डिस्ट्रिक्ट्स बनाना ये उस स्टेट गवर्नमेंट का। अब फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि इट शुड बी अप टू स्टेट गवर्नमेंट, बट अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिवाइड हो चुकी है, अब 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो लोग इस चीज को कैसे ले रहे हैं? देखिए बहुत सारी जगहों में जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड थी वो पूरी हो गई, वहाँ बहुत हद तक लोगों ने इसको वेलकम किया। लेकिन करगिल में कुछ जगहों को लेकर के वो बिल्कुल डेलिब्रेट एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सरकार की तरफ से, खासकर सांगकू सुरू और शकर चिकतन वगैरह में। तो इन एरियाज के साथ बिल्कुल नज़रअंदाज किया इनको LG एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो इसको लेकर रेजेंटमेंट भी है। तो यहाँ मिला जुला रद्द अमल है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ हिल काउंसिल्स को भी इंक्रीज कर दिया गया 2 से, वो भी अब रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला को डाइल्यूट किया गया है, जबकि जब हिल काउंसिल्स को डिवाइड किया गया तब ये बताया गया कि इसका एम ये है ताकि ग्रास रूट लेवल तक डेवलपमेंट हो सभी लोगों। बट CM का कहना है कि इस पावर्स को डाइल्यूट किया गया है। नाउ एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ KDA, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि जैसे अभी हमारा जो प्रेजेंट काउंसिल्स है लेह और करगिल में जो एर्स्टाइल डिस्ट्रिक्ट से सबका मिला हुआ, वो काउंसिल्स इतने पावरफुल नहीं बन सके इन 5-6 सालों में। उनको वो रूल करके जिस तरीके से UT ने अपनी मन मर्जी के तो क्या ये मुमकिन है कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बना के उनके ऊपर? मुझे तो नहीं लगता है। हमारी डिमांड थी कि सरकार ADCs बनाए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए, जो 6 शेड्यूल के अंदर आता है, लेकिन गवर्नमेंट वो देना नहीं चाहती है और अपनी मर्जी से एक हिल काउंसिल का एक नया सेटअप लेके आ रही है जिसका कोई खाका इनके पास अभी नहीं है, जिसका बिजनेस रूल का हमें पता नहीं है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल उसका पोजीशन क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो करंट काउंसिल्स जो है वो मजबूत ना हो सके, तो वो काउंसिल किस तरह मजबूत होंगे ये अपने आप में एक मुअम्मा है अभी।
ठीक है, हिल काउंसिल्स की हम बात कर रहे हैं तो रिसेंटली जो लद्दाख में हिल काउंसिल है वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, क्योंकि जो एनसी और कांग्रेस की अलायंस थी, 2.5 साल का पैक्ट था कि 2.5 साल एनसी रहेगी, 2.5 साल कांग्रेस रहेगी। एनसी का टाइम खत्म हुआ तो जो उन्होंने मना किया कांग्रेस को सरकार देने से। उसके बाद मतलब वो जो हिल काउंसिल है उसकी सदारत कांग्रेस को देने से, उसके बाद बीजेपी की अलायंस से उन्होंने वहाँ पे बीजेपी की सपोर्ट से कंटिन्यू किया। तो उसके बाद एनसी का जो वहाँ पे सीईसी थे उनको एक्सपेल कर दिया गया हाई कमांड की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस में से। पर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे ऑन ग्राउंड बीजेपी का सपोर्ट मिला, बट यहाँ से उनको एक्सपेल किया गया है। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है एनसी, कांग्रेस और जो बीजेपी के बीच में? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये एनसी कांग्रेस का अलायंस पिछले तकरीबन 2023 से ये चल रहा था। कौंसल में इलेक्शन इनके साथ लड़े गए, लेकिन चूंकि मैं बजात खुद ना एनसी का मेंबर हूँ ना कांग्रेस का हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एनसी में 2 किस्म की राय बनी है। एक ये कि कौंसल को कांग्रेस को पावर सौंप दिए जाए, लेकिन एक हिस्सा, एक दड़ा ये कहता है कि चूंकि इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, वो अपना इन्फ्लुएंस करके जो नोटिफिकेशन है वो निकालने नहीं देगी कौंसल में सीईसी के लिए, तो ये हमारा कौंसल होना चाहिए। ये इनके अपने अपने राय है। तो इस वक्त एनसी का जो खेमा है वो 2 अलग अलग ओपिनियंस में बटा हुआ है। एक हिस्सा पूरा का पूरा जो है वो अभी जो एनसी के सीनियर लीडर्स हैं, हाजी हनीफा जान साहब है, वो वगैरह एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर जाफर अखून साहब जो है वो एक अपना उनके साथ भी काउंसलरों का सपोर्ट है। और इस वक्त बीजेपी ने, चूँकि बीजेपी भी एक पार्टी है, आखिर उनको भी अपनी सियासत करनी है, तो उन्होंने इसमें मौका देखकर के जो है वो अपनी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड किया है। मैं बहैसियत के एरिया के मेंबर के मैं यही कहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लद्दाख में, खासकर एनसी हो, कांग्रेस हो या फिर दीगर जो हमारे ग्रुप्स हैं, क्योंकि हमारा जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो तमाम रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का समूह है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी यूनिटी हो लद्दाख के हित में, और बिलखुसूस करगिल के इंटरेस्ट को लेकर के, वो यूनिटी बनी रहनी चाहिए। और यूनिटी जितनी मजबूत रहेगी तो हमारे मुतालिबात, हमारे काम जो है वो भी आगे बढ़ेंगे। तो कुर्सी और इक़्तिदार को लेकर के इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं वो अगर इसमें कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नज़र नहीं आता है तो मुझे लगता है फिर ये एक ईगो का, पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। ठीक, देखिए पिछले काफ़ी टाइम से जो लद्दाख, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि चर्चों में रहा है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट्स भी ऐसी रही, जहाँ पे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, हिल काउंसिल्स की बात करें, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, और जैसा कि आपने खुद कहा कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी स्टेप्स है जिससे लोग डिसअपॉइंटेड भी है। तो वहाँ पे एक मेन मुद्दा, जो एक कोर इशू है, जो शुरुआत से रहा, वो स्टेटहुड का रहा है। तो अभी ऑन ग्राउंड क्या मतलब जो है आपके डायलॉग चल रहे रिगार्डिंग स्टेटहुड टू लद्दाख? स्टेटहुड तो हमारी अल्टीमेट डिमांड रहेगी। हम ये देखिए, प्रिंसिपली हम इस यूटी सेटअप को नहीं मानते, हम इस यूटी सेटअप के हक में ही नहीं है। अभी इस वक्त क्या है कि हम एक प्रैक्टिकल आउटकम की तरफ जाने के लिए फर्स्ट स्टेप हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है उस सेटअप पर हम प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि उस पर हम बात करेंगे, प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग टू डिस्कस दिस इश्यूज। अदरवाइज हमारा जो स्टेटहुड का डिमांड है दैट वुड बी आवर अल्टीमेट गोल। और हम जो है इस यूनियन टेरिटरी सेटअप, क्योंकि ये कॉलोनियल आइडिया है, उस कॉलोनियल आइडिया को हम नहीं मानते हैं, इसको हमने शुरू दिन से रिजेक्ट किया था। हम अपने स्टेटहुड के जो करेक्टर है उसको ख़त्म करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। अगर गवर्नमेंट का ये नज़रिया था कि हम जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को स्टेटहुड देंगे तो ठीक था, लेकिन वो नहीं था। हमें एक एलजी के अंडर जो है कंट्रोल में दिया गया, जो कतन अनडेमोक्रेटिक है और हमें एक्सेप्ट नहीं है।
ठीक, तो डायलॉग तो अगला क्या स्टेज, जैसे हमने पिछले साल भी देखा काफी वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट रहे, बट इस साल एक नहीं, अभी हम फिलहाल वेट कर रहे हैं। हम डायलॉग की तरफ ही लोग ज्यादा रह रहे हैं। तो अगला स्टेप क्या हो? अगला स्टेप यही है, अभी हम गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि वो ड्राफ्ट कब देंगे। अब ये वेट भी ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता है। हम फर्स्ट वीक अब अगस्त तक हम कोशिश करेंगे कि इनका क्या रद्द अमल आता है वो वेट करें, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद फिर हमें आपस में बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठ करके तो हमको मिलेगा नहीं। या हम जो पीसफुल अपना एक जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो उसी गांधीयन वे में हम करेंगे, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन भी नहीं है। चलो ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे सज्जाद करगिली साहब, और इनसे हमने एग्जैक्ट स्टांस देखा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, कई लोग इसकी सपोर्ट में भी है, बट इनसे पता चला कि कई लोग इससे डिसअपॉइंटेड भी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो, फिर काउंसिल्स की बात हो, और बेसिकली जो लद्दाख के लोगों की मेन डिमांड है, चाहे वो 6 शेड्यूल हो या वो स्टेटहुड हो। अब जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो और 1 अगस्त के पहले हफ्ते तक देखेंगे, और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम तक पहुँचाएंगे। तो आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।